संत निरंकारी मंडल की राजसमंद इकाई ने अस्पताल परिसर में सफाई की। संत निरंकारी मंडल की राजसमंद इकाई ने गुरु पूजा दिवस के मौके पर सफाई अभियान चलाया। यह अभियान विभिन्न स्थानों पर सफाई करके मनाया गया। राजसमंद इकाई ने सिटी डिस्पेंसरी पर सफाई की। इस मौके पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ललित पुरोहित का संगठन प्रमुख हीरालाल ने स्वागत किया। प्रमुख हीरालाल के नेतृत्व में महिला एवं पुरुषों ने सफाई की। सफाई करने आए कार्यकर्ताओं में रेलमंगरा, कुरज, गुंडा, दरीबा, गिल्लूंड, केलवा, सरदारगढ़, कोठारिया से महात्माओं ने सेवा कार्य किया। इस दौरान अस्पताल का वेस्ट और पेड़ पौधों के पत्तों के साथ नालियों की भी सफाई की गई और नगर परिषद का कचरा संग्रहण वाहन मंगाकर उससे डलवाया गया। संत निरंकारी मंडल में गुरुदेव के आशीर्वाद से पूरे देश में एक साथ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी वर्गों के लोग अपने हाथों से सफाई करके स्वच्छता का संदेश देते हैं। इस दौरान वहां मौजूद अस्पताल मोर्चरी भी देखते हुए कार्यकर्ताओं ने सफाई कार्य में सहयोग किया। आज पूरे विश्व में संत निरंकारी मंडल इंटरनेशनल रजिस्टर्ड, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली है, और आज के दिन जो 23 फरवरी को हमारे सदगुरु का गुरु पूजा दिवस है, उसके उपलक्ष्य में पूरे भारत में, पूरे विश्व में हर जगह सफाई अभियान चल रहे हैं, जिसके लिए सभी जगह से महापुरुष आज जिला राजसमंद जिला हेडक्वार्टर पर आके यहाँ हॉस्पिटल में सेवा कर रहे हैं। तो दातार कृपा करो इन पर, ये दिन प्रतिदिन ये सेवा करते रहें। गोला फेंक में पूजा प्रताप व लंबी कूद में संगीता सेन ने मारी बाजी। महर्षि महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय भावा में दौड़ कूद प्रतियोगिता में छात्रा अध्यापिका ने जमकर परिश्रम किया। प्राचार्य डॉक्टर मुकेश शर्मा ने बताया कि दौड़ कूद प्रतियोगिता में भाला फेंक में पूजा प्रताप प्रथम तथा पूजा सुथार द्वितीय रही। इसी प्रकार लंबी कूद प्रतियोगिता में संगीता सेन प्रथम और ममता जाट द्वितीय रही। इसके बाद चम्मच रेस प्रतियोगिता में अंजलि यादव प्रथम तथा नीता रेगर द्वितीय रही। इसी प्रकार खो खो प्रतियोगिता में कल्पना चावला ने प्रथम, लता मंगेशकर के रूप को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दूसरे सेमीफाइनल में पीटी उषा ने कल्पना चावला क्लब द्वितीय को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। सरकारी योजनाओं का नहीं मिल रहा लाभ, पीड़िता ने प्रशासन से लगाई गुहार। सरकार ने दिव्यांगों और लाचार लोगों के लिए सैकड़ों योजनाएं चलाकर उन्हें राहत देने के लिए इस शारीरिक कमी को भुलाने का प्रयास किया है, लेकिन विभागीय लापरवाही की वजह से इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद तक नहीं पहुंच पाता है। राजसमंद कलेक्ट्रेट परिसर में आमेर उपखंड के गुणिया गांव की रहने वाला अपनी मानसिक विमंदित मां के साथ पहुंचा। यहाँ 16 वर्षीय किशोरी भी मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग है। ये दोनों अपना खुद का काम खुद भी नहीं कर पाते हैं। इसके पिता की मौत होने के बाद इसके काका काकी ने उसकी मां को घर से बाहर निकाल दिया। सभी तरफ से बेसहारा हुए ये मां बेटी अपनी दूर के रिश्ते की बहन के पास पहुंचे और उसके पास रहने लगे। अब 3 बच्चों और परिवार के साथ रह रही बहन भी अधिक दिन तक इन्हें नहीं रख पाती, जबकि इसकी पुश्तैनी जमीन पर रिश्तेदारों का कब्जा किया हुआ है। इस परिवार में 2 लोग दिव्यांग हैं, लेकिन इन्हें सरकार की किसी भी योजना का लाभ तो मिलना तो दूर, इस परिवार को न्याय भी नहीं मिल रहा है। इससे पूर्व यह परिवार कलेक्टर, एसडीएम और सरपंच के अलावा कैंप में भी योजना और सुरक्षा दिलाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इन्हें किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है। राजसमंद महिला मंच के कार्यकर्ताओं के साथ ये फिर से कलेक्टर के समक्ष पेश हुए और अपनी पीड़ा सुनाई। हाँ, हमारे पास हमारे महिला मंच कार्यालय में करीब 8 महीने हो गए। उस वक्त ये महिला आई थी और इन्होंने बताया कि इनका जो बहन है उसका बच्चा जो कि विकलांग है, और वो बच्चा जो है वो ना तो बोल सकता है ना चल फिर सकता है, और लेकिन उस बच्चे के नाम पे ज़मीन है और उसके पिताजी का देहांत हो गया। तो ये सारी विपदाओं में वो जो रह रही है उसकी माँ, उसको उसके देवर और देरानी ने घर से निकाल दिया और उनकी सारी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। तो इन बच्चों को और उसके माँ को उसका हक दिलाने के लिए, सरकार की योजना दिलाने के लिए, जो कि अभी तक इनको नहीं मिली है, कोई फ़ायदा नहीं मिला है। और पूरे 8 महीने से ये लोग दर बदर भटक रहे हैं, जहाँ जहाँ इनको कह रहे हैं ये सब जगह जा रहे हैं। पहले भी कलेक्टर से मिले, उसके बाद एसडीएम से मिले, एसपी से मिले, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई इनकी। तो हम चाह रहे हैं कि अगर इनकी कार्रवाई हो जाए तो उस बच्चे को भी इसका हक मिलेगा, और जो इसकी माँ है जिसका अधिकार है उसकी ज़मीन पे और संपत्ति पे, वो उसको प्राप्त हो, जिससे कि ये लोग अच्छे से जीवन।
कार्यशाला में रीडिंग कैंपेन में आ रही चुनौतियों पर लघु फिल्म दिखाकर दिया प्रशिक्षण। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिवेर में एक दिवसीय हिंदी व पर्यावरण विषय वस्तु पर आधारित क्लस्टर कार्यशाला प्रधानाचार्य एवं पीईओ दिवेर कर्ण सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई। दक्ष प्रशिक्षक जयराम सिंह गहलोत ने कार्यशाला में उपस्थित पीईओ क्षेत्र के शिक्षकों का परिचय एवं प्रार्थना सत्र के बाद कार्यशाला का उद्देश्य, लक्ष्य व महत्व बताते हुए एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में विशेष वार्ता के लिए अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के रूप कुंवर राठौड़ व आशीष ने स्टार कार्यक्रम व रीडिंग कैंपेन में आ रही चुनौतियों पर प्रोजेक्ट द्वारा लघु फिल्म में दिखाकर प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कार्यशाला में 6 पंचायतों के राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 52 शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया। चिकित्सा शिविर में 85 लोगों की जांच कर दवाइयां दी। ग्राम पंचायत बडाड़ा में पंचकर्म लघु शिविर श्रृंखला के चतुर्थ शिविर में 85 लोगों को पंचकर्म चिकित्सा परामर्श से लाभान्वित किया। पंचकर्म शिविर स्लिप डिस्क, कमर दर्द, कमर की जकड़ाहट में एक विशेष चिकित्सा प्रोसीजर कटिबद्ध बस्ती के माध्यम से सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस, गर्दन की जकड़ाहट में ग्रीवा बस्ती से, पुराना जुखाम, सर दर्द, माइग्रेन में रहस्य कर्म से, घुटनों के दर्द, घुटनों को कार्टिलेज खराब हो जाना, ज्वाइंट का स्पेस कम हो जाना आदि में जानू बस्ती एवं विभिन्न बीमारियों में होने वाले पंचकर्मों की जानकारी के साथ निःशुल्क चिकित्सा परामर्श दिया। शिविर में आए मौसमी बीमारियों के रोगियों को निःशुल्क उपचार कर उन्हें दवाइयां दी। इस दौरान बडाड़ा सरपंच गणेश लाल कुमावत, भूतपूर्व सरपंच हुक्मीचंद रुलावत, सुपरवाइजर विजय सिंह, आईईसी विशेषज्ञ फारूक रंगरेज, भूजल वैज्ञानिक संदीप जैन, सचिव प्रहलाद सिंह राठौड़, वार्ड पंच कालूलाल कालबेलिया आदि मौजूद थे। कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्नाटक में हुई बजरंग दल कार्यकर्ता वर्षा की हत्या के विरोध में राजसमंद जिला मुख्यालय पर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के विभाग प्रमुख राकेश सिंगड़ ने बताया कि कर्नाटक में तुष्टीकरण की नीति के कारण और हिजाब विवाद में कुछ चरमपंथी आतंकियों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या कर दी, जिसके विरोध में आज यह फैसला पैदल मार्च कर कलेक्ट्रेट पार कर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने और हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। साथ ही जल्द कार्रवाई नहीं होने पर देश भर में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। साथ ही बताया कि जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हर्ष नामक बजरंग दल का जो युवक 26 साल का युवक, उसको इस्लामिक जिहादियों ने निर्ममतापूर्वक उसको मार दिया। तो हम सभी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता अभी माननीय कलेक्टर महोदय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के लिए सभी आए और हमारी मुख्य रूप से इसमें मांग है कि हर्ष के हत्यारों को फांसी दी जाए तुरंत, या बीच चौराहे के ऊपर हमारी तो मांग है गोली से उड़ा दिया जाए उसको। इसके अलावा यह उनके परिवार को किसी भी एक सदस्य को नौकरी दी जाए, 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग हम कर रहे हैं। साथ ही देश भर में जो साधु संतों के ऊपर और हिंदू समाज के ऊपर इन जिहादी और इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा जिस प्रकार के ये कृत्य किए जा रहे हैं, उनको तुरंत रोका जाए। अवैध गांजा परिवहन करते एक व्यक्ति गिरफ्तार। राजसमंद जिले के कुंवरिया थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गांजा परिवहन करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कुंवरिया थाना प्रभारी लालूराम जाट ने बताया कि गश्त के दौरान खंडेल कूरज रोड पर एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मिला, जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर उस व्यक्ति को पकड़ लिया और उसकी तलाश ली तो उसके पास 1 किलो 116 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इस पर पुलिस ने गोवलिया निवासी आरोपी तूफान बंजारा को NPCS एक्ट में गिरफ्तार किया है। अब इस मामले की जांच कांकरोली थाना प्रभारी लक्ष्मण राम विश्नोई को सौंपी है। देर रात्रि में गश्त के लिए निकला था तो खंडेल से कुरुद जाने वाले मार्ग पर
वहाँ माता जी का मंदिर है, उसके बाहर एक व्यक्ति मिला जो पुलिस को देख के भगा, जिसको हमने रोका और उसको चेक किया तो उसके कब्जे से 1 किलो 116 ग्राम गांजा मिला। नाम पता पूछने पर उसने गौलिया निवासी तूफान पिता बिहारी बंजारा, जो भिलवाड़ा जिले में पड़ता है, गंगापुर थाने में है, उसको गिरफ्तार, उससे गांजा बरामद करके उसको गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई श्रीमान एसपी के निर्देश अनुसार SHO कांकोली द्वारा की जा रही है। कुंवारिया में स्व किरण महेश्वरी कन्या महाविद्यालय में उड़ान सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य कृष्ण कुमार कुमावत, मुख्य अतिथि SRK कॉलेज की प्राचार्य रचना तेलंग व विशिष्ट अतिथि सरपंच ललित श्रीमाली, भगवती लाल तांतेड़, महेंद्र कुमार टाक, सोहन लाल गुंसाई, दीनदयाल त्रिपाठी थे। कार्यक्रम में छात्राओं ने राजस्थानी मारवाड़ी गीतों पर प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में समाज में नशे के दुष्परिणाम को रोकने के लिए कॉलेज की 5 छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रस्तुति देकर लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर भामाशाह भगवती लाल तांतेड़ ने कॉलेज भवन के रंग रोगन व मरम्मत के लिए 1,21,000 रुपये की घोषणा की।